दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं भारत और अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, जिसकी स्थिति इतनी ज़्यादा खस्ता हाल है। अब क्या ही कहा जाए। सियार की तरह आंखें फाड़ कर भारत की तरफ बुरी नज़र देखने वाले इस पाकिस्तान की स्थिति आज इतनी बद से बदतर हो गया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में ये चीन का गुलाम बनने वाला है। अब हमारा बगल का देश इस तरीके से गुलाम बन रहा है तो हम लोग दुखी भी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। भारत को भी अपनी नीतियों में थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता है और भारत पहले से बदला भी है। चलिए इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं और देखते हैं कि ये जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं, छोटी सोच वाले कुछ लोग होते हैं, वो मानते नहीं है, इसलिए उनको बार बार थोड़ना पड़ता है। और ऐसे ही हमारे ये पाकिस्तान भाई साहब हैं, ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इनके लिए मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया, इनके ऊपर ज़बरदस्त जोरदार प्रहार। इन लोगों को लगा कि अरे भारत तो वही वाला भारत है। 1948 में ये लोग क्या किए पहले देखिए। ये जो इलाका है ये पीओके बोलते हैं इसको, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको कब्जा कर लिया। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, लगभग इसको थोड़ा सा ये पूरा का पूरा इलाका ये लोग कब्जा किए हुए हैं। ये पूरा इलाका और ये पूरा इलाका भारतीय भूमि है। 1948 से धोखा से ये लोग कब्जा किए थे। भारत का तो भाई सोच था वसुधैव कुटुंबकम। हम लोगों का ये सोच है, हम लोग बहुत ज़्यादा कल छपट वाला हम लोगों का कल्चर रहा ही नहीं है। ये तो अंग्रेज़ों का कल्चर रहा है और ये बगल वाले जो हमारे देश है इनका कल्चर रहा है। 14 अगस्त 15 अगस्त को दो देश का निर्माण हुआ, पाकिस्तान और भारत। ये लोग धोखा से तुरंत झटका में इसको कब्जा कर लिया। इसको कहते हैं शैतानी बुद्धि, इन लोगों में भरा पड़ा है। अब क्या कीजिएगा, चलिए यहाँ देखते हैं। अब हुआ क्या कि देखिए, ये लोग बहुत कुछ किया था भारत को परेशान करने का, सारा लिमिट लगातार पार ही किया हुआ है। पुलवामा में सीआरपीएफ पर हमला किया गया, हमारे 42 जवान शहीद हुए। 3 लोगों को लगा कि कुछ होगा नहीं। अब देखिए इन लोगों के ऊपर अब तो एकदम पहले से ही तय था कि इन लोगों को रगड़ दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। कैसे रगड़ा गया जरा वो देखिए। पुलवामा में जब हमला हुआ तो पुलवामा हमला के बाद क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अब सर्जिकल स्ट्राइक में कार्टोसाइट एक सैटेलाइट था, क्या नाम था उसका, कार्टोसेट, थोड़ा सा इसको मिटाना है, कार्टोसेट का भी सहायता लिया गया। लोकेशन को देखा गया पीओके में कौन कौन सा आतंकवादियों का लोकेशन है और वहाँ पर फाइटर प्लेन से हमला किया गया और भारी भरकम नुकसान पहुंचाया गया। वो तो हो ही गया। उसके बाद जो सबसे ज़बरदस्त प्रहार किया गया था पाकिस्तानियों के ऊपर, वो था जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो 31 अक्टूबर 2019 को कानून बना। अब आप कहिएगा ये कानून बनने से उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए हुआ ये था, ज़रा इसको समझिए। जम्मू कश्मीर का जो लोकेशन है, यहाँ पर अलगाववादी बड़ा तेज़ी से पनप रहे थे। अलगाववादी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाते हैं भारत का, गाते हैं पाकिस्तान का। यानी जिस छिपा में, जिस थाली में वो खाते हैं, उस थाली में खाने के बाद छेद भी कर देते हैं। ये कुछ ऐसे ही लोग थे अलगाववादी। और इन लोगों का अड्डा कहाँ बना हुआ था, इन लोगों का अड्डा बना हुआ था श्रीनगर। और वैसे में कुछ जम्मू कश्मीर का अपना संविधान भी था, तो वैसे में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान को ख़त्म करना था। क्योंकि भारत एक स्वतंत्र देश है तो तुम्हारा अलग का है भाई संविधान रहेगा। तो यहाँ के संविधान को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, अमित शाह जी आते हैं लोकसभा में 5 अगस्त 2019 को और घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति का आदेश पढ़ते हैं। एक्चुअली घोषणा किया, राष्ट्रपति जी का आदेश पढ़ते हैं कि धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया। 370 के तहत ही विशेष दर्जा दिया गया था, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब इसके बावजूद कुछ बचा हुआ था, कुछ काम, वो था इसको 2 भागों में बांटना और राज्य को ख़त्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाना। थोड़ा सा बात को समझिए। यहाँ का जो सरकार अभी तक रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था, तो इसलिए ज़रूरी था कि केंद्र सरकार यानी दिल्ली से इसको सीधे नियंत्रण में लिया जाए। यानी दिल्ली इसको डायरेक्ट अपने कब्जा में ले ले, कैप्चर में ले ले, ठीक है। अलग राज्य इसको रहने नहीं दिया गया। इसको 2 हिस्सों में बांटकर दोनों को यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब उसके बाद भारत ने भी चैन का सांस लिया, इसको यूटी बना दिया गया। सब कुछ सीधे केंद्र सरकार के अधीन में। वहाँ का जो पुलिस था वो भी गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आ गया, क्योंकि वहाँ का सरकार ही ऐसा था। सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री लोग खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन में गाना गाते थे, आप लोग सुने होंगे कभी ना कभी। तो उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को और उसके पहले 5 अगस्त 2019 को। अब दोस्तों थोड़ा सा कुछ नॉलेज वाला फैक्ट को समझिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर में कितना ज़िला है, 20 गो जिला है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, सवाल में पूछा जाएगा। और लद्दाख में कितना जिला है, 2 जिला है। कौन कौन, लेह और कारगिल। सबसे बड़ा जिला भारत का क्षेत्रफल में लेह, देखिए ना कितना बड़ा है। सब ये भी है, भले ही ये पाकिस्तान के भी कब्जा में है, लेकिन इसको काउंट होगा। इसको हम लोग कॉपी पर तो दिखाएंगे ना कि अपना है, क्योंकि इसको भविष्य में लेना है, तो इसको दिखेबे करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा ये समझिए, लेह और कारगिल आप लोग समझ गए हैं।
अब चलिए कुछ और चीज़ों को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ये जो इलाका है 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद से ये जो इलाका है वो चीन के कब्जा में है। इसको दोस्तों बोलते हैं अक्साई चीन, आप लोग याद रखिएगा। और 1948 से ही ये जो इलाका है वो पाकिस्तान के कब्जा में है। इसको बोलते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। और ये जो इलाका है ये पूरा, इसको बोलते हैं गिलगिट वजारत, और गिलगिट बजारत है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, ठीक है, अचल हास है। ये 3-4 लोकेशन यहाँ का है। मेनली गिलगिट आप लोग याद रखिएगा, इतना तो आप लोग समझ गए हैं।